तुम्हें भी टीवी पे चलना है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, ये उत्तर प्रदेश के संभल का नजारा है, जहाँ पर हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था वहाँ की शाही मस्जिद का सर्वे करने जा रही है और उनके पीछे जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है कोर्ट ने सर्वे के साथ साथ ये आदेश भी जारी किया हो कि भले ही संभल हो जाए बहराइच में तब्दील, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने में जरा भी नहीं देना ढील। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इस देश का होगा क्या, क्योंकि बताओ अमेरिका एआई जैसा जबरदस्त टूल बना रहा है और हम लोग गोबर से कैंसर ठीक कर रहे हैं। दुबई हूबहू इंसानों की तरह रोबोट बना रहा है और हमारे यहाँ पूरे साल हिंदू खतरे में रहता है। चाइना उड़ने वाली कार लॉन्च कर रहा है और हम मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। मतलब कि भैया, भले ही देश की हालत हो जाए खस्ते से भी ज्यादा खस्ता, लेकिन हम लोगों को पहनाया जाता है केवल जाति धर्म का पट्टा। सही पकड़े हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, चाइना बार बार हमें दिखा रहा है लाल आंख और हम लोग केवल सुबह शाम रहे हैं मस्जिदों में झांक। वैसे भैया, मुझे तो लगता है कि ये जुमला पार्टी की सोची समझी साजिश है और ये ड्रामा परम मित्र की धोखाधड़ी को छुपाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इनका जब जब ऐसा कोई गड़बड़ झाला सामने आता है तब तब ये लोग देशवासियों का ध्यान ऐसे ही भटकाते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चाहे मरे बूढ़ा चाहे मरे जवान, लेकिन इन्हें देना है बस परम मित्र और कुर्सी पर ध्यान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। तो भैया सुना, महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट सामने आते ही मोदी जी ने एक है तो सेफ है का नारा लगाते हुए इस नारे को देश का महामंत्र बता दिया। तब तो लल्लन भैया, इस मंत्र का हमें सुबह शाम जाप करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे ही पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर मिलने लगे और 2 करोड़ हवाई चप्पल वाले रोजगार पा जाएं और सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि पूरे चुनाव में ये लोग सिर्फ यही नारा देते रहे और चुनाव के बाद फिर वही। बताओ, झारखंड में खंड खंड हो गए और महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है। लल्लन भैया, पिछले 1-1.5 महीने से जिस प्रकार से ये लोग बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं, उस हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब इन लोगों को अपनी पार्टी का नाम भी यही रख लेना चाहिए, क्योंकि चाहे महंगा हो प्याज चाहे महंगा हो छुहारा, लेकिन इन लोगों का रहेगा बस यही नारा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, महाराष्ट्र की इस बम्पर जीत का श्रेय सबसे ज्यादा गोदी मीडिया के दलाल एंकर और कट्टर अंधभक्तों को मिलना चाहिए, क्योंकि दलाल एंकरों ने जरूरी मुद्दों से ज्यादा बटोगे तो कटोगे के नारे को सही ठहराया और कट्टर भक्तों ने तो लात जूता तक खाया।